हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 33वें श्लोक को पढ़ेंगे। 32वें में भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाचा देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनुषो वृत्ति स्वाभावकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। देवानाम गुणलिंगानाम मतलब देवता जो कि इंद्रियों की प्रतिनिधित्व करते हैं, या इंद्रियां जो देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और देवता जो उनके नियामक हैं, वह विषयों के प्रकाशक हैं। उनकी वृत्तियां और वेद के अनुसार जो सुने हुए कर्म हैं उनको करने की वृत्ति जब स्वाभाविक रूप से सत्व एव अर्थात शुद्ध सत्व मूर्ति भगवान हरि में ही लगाई जाती है, उस व्यक्ति जिसका एक मन है, विभाजित मन नहीं है, अन्य इच्छाएं नहीं है, तो ऐसी वृत्ति जो अनिमित्ता होती है, निष्काम होती है, भागवत भक्ति कहलाती है। और यह सिद्धि से भी गरीयसी यानी मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। मुक्ति कैसे मिलेगी? ये तो मिलेगी, लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी? मान लो कोई मुक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, तो यहां पे भगवान आधे श्लोक में देते हैं। देखिए 1.5 श्लोक तो दिया भक्ति को, गणित कर लीजिएगा, 1.5 श्लोक था पिछले श्लोक में, और आधे में निपटा दीजिए मुक्ति को कि भाई मुक्ति के लिए तो प्रयास ही नहीं करना पड़ा। कितने लोग, चलिए हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग डिनर कर लिए हैं? 1 2 3। अब बेचारे भूखे तो हैं, भूखे आ गए। कुछ बचा है प्रसाद? हाँ, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, 1-2 लोग कर लिए, या कुछ लोग खाएंगे। तो खाने के बारे में, अब दूसरी बार हाथ खड़ा करवाऊंगा, भूख लगती है तो खाने के बारे में सब सोचते हैं, और खाना खाने के बाद हजम करने के बारे में जो सोचता हूं वो हाथ खड़ा कर। जरा तो सोचते होंगे। अगर आपको हाजमा डाउन नहीं है और उसके लिए कोई हाजमौला नहीं खानी पड़ रही, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हाजमे के लिए किसको सोचते हैं? कोई नहीं सोच रहा यहाँ पे। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो जैसे हाजमे के लिए वो तो अपने आप होता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मुक्ति अपने आप होती है, और कब होती है वो पता नहीं चलता, वो कब हो गई पता नहीं चलता। और एक और बात है, जैसे भोजन करना शुरू किए, आपको बता दें, थोड़ा आयुर्वेद का पॉइंट है, खूब चबाते हैं तो मुंह की जो लार है वही उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, पता है आपको? और एकदम ज्ञान दे रहे, हमसे होता नहीं है इतना हम चबा नहीं पाते, कांट होल्ड सो मच पेशेंस। लेकिन यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है, जैसे पेट पहुंचा डाइजेशन शुरू हो जाता है, वो सुबह तक डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाता है, लेकिन डाइजेशन होना उसी समय शुरू हो गया जैसे आपने भोजन करना शुरू किया। तो हमारा जो लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, वही बार बार जन्म और मृत्यु का कारण है। सबको समझ में आता? नहीं समझ आता तो बताइए फिर वेदवाद नहीं, कैसे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे बार बार जन्म का कारण है। सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसमें हमारी जो भी पूर्व जन्म में हमने भोग किया है उसके संस्कार लॉज रहते हैं। तो वही संस्कार जब हम बार बार वही संस्कार हमें इच्छा रह जाती है तो वो दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर करती है, फिर दोबारा बिल्कुल वही भोग करते हैं। तो अब अगर सूक्ष्म, जैसे मान लीजिए ये बोतल है तो पानी है, और बोतल ही ना रहे तब, बोतल ही गायब कर दूं तब, समझ में आ गया? यानी कि सूक्ष्म शरीर ही गायब हो गया तब। तो इच्छा को, मतलब बेसिकली कहने का तरीका है सूक्ष्म शरीर गायब हो जाए, ये कह दीजिए कि इच्छाएं खत्म हो जाए, वो एक ही बात है, वो ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें, एक ही बात बोल रहे हैं। तो इच्छा ही नहीं रहेगी तो अब हमारा दोबारा जन्म ही नहीं होगा, सिंपल। तो ये जन्म ना होने को मोक्ष कहते हैं। जरा और मरण मोक्षाय, जरा यानी मतलब जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाने को मोक्ष कहते हैं। वो 5 प्रकार के मोक्ष आप सुनते हो। तो अब उसका प्रोसीजर क्या होगा? लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर का नाश। तो सूक्ष्म शरीर का नाश भक्ति करने से अपने आप हो जाता है, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ये बात इस श्लोक में कही जा रही है, उसको बहुत डिटेल में समझाएगा, मेरे पीछे समझाया जाएगा।
मेरे पीछे बोलिए। जरयत्याशु या कोशम निगृणमनलो यथा। जरयति आशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। जरयत्याशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। जरयति आशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। जरयत्याशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। जरयति आशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। जरति आशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। जरयत्याशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। आधा श्लोक और व्याख्या देखिए कितनी लंबी है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग है। भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। तो अब ये बताइए वेदवादिनी कि भोजन करने में प्रयास होता है कि नहीं होता है? माइक पे बताइए। होता है प्रभु जी। होता है। और भोजन करने में दुखमय प्रयास होता है कि सुखमय प्रयास होता है? सुखमय। ये भी क्लियर हुआ। तुष्टि पुष्टि शुद्ध तुष्टि, आहा हा हा, बहुत अच्छा बना है, पूरा खाया नहीं उसने, एक और आहा जय हो, बहुत अच्छा होता है कि नहीं? अभी खाया था ना, बढ़िया प्रसाद आपने बनाया, वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप यह क्यों पूछती हैं पहले एक और पे कि नमक कैसा है? बताइए। नमक तेज होगा तो संतुष्टि। वेरी गुड वेरी गुड, आज आपने सही उत्तर दिए। क्या खाया आपने आज? दिस वेरी नाइस आंसर, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। यानी कि पहले ही कौर में तुष्टि हो जाती। मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं, समझ में आया कि नहीं आया? पहले कौर में ही संतुष्टि होती है, सॉरी पहले कौर से ही संतुष्टि होना शुरू हो जाती, ये कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो 500 करोड़ साल के बाद संतुष्ट होंगे। आप भक्ति में आए ही थे क्योंकि कुछ अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा तो हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो यहां पे इसलिए आया क्योंकि जो पहली बार भक्ति में आया तो उसे बहुत खराब लगा था? माता जी का रिप्लाई सुनाई नहीं दिया ठीक से, आवाज तो आ रही होगी। इन्होंने कहा कि जैसे ही मैं पहला कौर लेता हूं तो ये पूछती है नमक ठीक है, मतलब पहले ही कौर में प्रश्न हो रहा है कि क्या संतुष्टि हुई कि नहीं हुई। अरे यही नहीं करती हैं आप लोग? नहीं करती हैं कभी? नहीं, कोई माता जी अपने पति को या बच्चों को नहीं पूछती बेटा कैसा लगा, तो खाना खाने के बाद पूछती है जब पूरा डकार मार लिया, या पहले कौर में पूछते हो? मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दिस इज ए वेरी नाइस दृष्टांत। तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायु, सबसे पहले तुष्टि होती है, फिर अगर बहुत कमजोरी लग रही तो फिर शरीर में पुष्टि भी आती है और भूख शांत होती है। तो बात यह है कि भक्ति में जब प्रयासरत है तो दुख नहीं है। मोक्ष के लिए व्यक्ति को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए ज्ञानियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन भक्तों को परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। ये भी नहीं कि थोड़ा करना पड़ता है, करना ही नहीं पड़ता है। जैसे अगर अग्नि स्ट्रांग है तो खाना खाएंगे तो खाना पचने लगता है, वैसे अग्नि अगर मंद भी है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर में पचेगा, वो अपने आप पच जाएगा। थोड़ा सा 4 की जगह 8 घंटे पच जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि प्रभु जी बड़ा थक गए, क्यों? खाना पचा रहे थे। आज तक कभी बोले हैं क्या प्रभु जी खाना पचा रहे थे बहुत थक गए इसलिए नींद आ गई? We don't do that. Now this is very amazing. हमारा प्रयास जो है वो सुखमय है। भगवान की कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, सब सुखमय है। सुसुखम कर्तुमव्ययम। और जो परेशान होने वाला काम था वो हमें करना ही नहीं है। तो अब भी कोई व्यक्ति अगर भक्ति को ना स्वीकार करे और ज्ञान मार्ग को स्वीकार करे तो उसे कुछ ज्ञान है। मेरे प्रश्न समझे आप? सुखमय प्रोसीजर भक्ति का, और जो ज्ञान मार्ग की तपस्या है, वेदांत पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो सब कुछ नहीं पढ़ना है। कोई वैराग्य कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, केवल भक्ति कीजिए। और जो कठिन वाला काम था वो अपने, कठिन मतलब वो जो 1000 तरह की फिलॉसफी समझो, ये करो, वो सब अपने आप हो जाएगा। इच्छाएं सब अपने आप भक्ति देवी गायब कर देंगी, हृदय पवित्र कर देंगी। तो अब बताइए कि कौन होगा जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग को स्वीकार करेगा, वो भी भक्ति को छोड़कर। बहुत सुंदर श्लोक यहां पे कहा गया है। यथा अनलः, यथा जैसे
अनलह निगीर्णम, जठराग्नि खाई वस्तुओं को पचा देती है। देखिए यथा पे बात ध्यान रखिएगा, जब भी दृष्टांत दिया जाता है उसका क्या प्रयोजन होता है। जो चीज एकदम प्रसिद्ध है, जो सबको समझ में आ जाए, उसका दृष्टांत दिया जाता है ताकि जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो समझ में आ जाए। जिसका अनुभव नहीं करते हैं लोग, इसके बारे में नहीं जानते हैं, उसको समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। समझ में आई बात? तो जैसे अनल, अनल का मतलब अग्नि होता है, लेकिन यहां पे अग्नि का मतलब जठराग्नि। निगीर्णम, खाई वस्तु को पचा देती है, यानी इसमें और पचाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। ये बात सबको समझ में आती है। या उसी प्रकार वह भक्ति, या शब्द उस भक्ति के लिए, कोशम, जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को आशु जरेती, तत्काल बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के विलय कर देती। अब एक मन में प्रश्न होगा, अरे अभी तो नहीं हुआ प्रभु जी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु जी कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, ये आता है, वो आता है, शोक होता है, भजन तो कर रहे हैं, तो थोड़ा तो वेट कीजिए ना। ये आशु का डेफिनेशन तो रिलेटिव है ना, इस संबंध में थोड़ा समझ लेना चाहिए। महाराज का एग्जाम्पल हमको बहुत अच्छा लगा था। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि जल्दी का हिसाब किताब थोड़ा अलग है, एक ही गणित हर जगह नहीं लगेगा। अब कोई कहे कि अच्छा ऐसा करो, जल्दी से पानी गर्म करो, तो वहां जल्दी का क्या मतलब है वेदवाद नहीं? माइक तो ऑन कीजिए। 2-3 मिनट। 2-3 मिनट। और किसी मान लीजिए कि लड़के लड़की की शादी होती है और कहा जाए कि अरे बड़ी जल्दी संतान कर लिया, तो 3 मिनट में कर लिया, तो 3 मिनट में कर लिया, तो वहां पे जल्दी का मतलब है कि मतलब रिलेटिवली जल्दी कर लिया। 9-10 महीने में व्हाटएवर, 1 साल के अंदर संतान हो गया। तो जो मुक्ति अब कई कई जन्मों की साधना के बाद भी नहीं मिलती है, वो अब अगर मान लीजिए कि 1 जन्म में प्राप्त हो जाए तो जल्दी हुआ ना, है कि नहीं? तो इसीलिए और दूसरा पॉइंट यह भी है कि भक्त अपने जीवन में ही देखता है कैसी उसकी इच्छाओं का लोप होता जा रहा है, उन इच्छाओं का भी जिनका लोप वह चाहता भी नहीं था। आप ये देखेंगे कि भक्ति कर रहे हैं तो कुछ तो इच्छाएं हम चाहते हैं कि छूट जाए, और कुछ चाहते हैं कि ना छूटे, लेकिन भगवान जब छीनते हैं, वो हरि है ना भाई, तो वो हरि मतलब छीनने वाला, तो छीनने वाला पूछ के छीनेगा आपसे। थोड़ा धैर्य कर से भक्ति कीजिए और नियमित भक्ति कीजिए। आप 1 साल नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम को सुनिए और सुबह अपनी चैंटिंग अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके उसे करने का प्रयास कीजिए। एंड देन सी द रिजल्ट, कि कितनी इच्छाएं रहती हैं, कितनी इच्छाएं गायब हो जाती हैं, और कितनी सारी इच्छाएं आ जाती हैं, मतलब कृष्ण भावना वाली। अब ये नहीं कि 2 दिन सुना उसके बाद सोचे अरे हम तो पवित्र क्यों नहीं हुए। दिस इज वेरी पावरफुल। मैं ये चैलेंज के संग कह सकता हूँ, अगर 1 साल आपने नियमित रूप से भागवतम सुना है, इट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। एकदम 1 साल तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इवन 1 मंथ, अगर 1 महीने भी नियमित रूप से आप भागवतम सुने, और पूरा दिन नहीं कह रहा हूँ, केवल शाम को सुने, आपकी बुद्धि चेंज होना एकदम अवश्यम भाव। इट इज भैया ये दवा काम करती ही है, इसको लेते रहना, 110% काम करती है। भागवतम इज अमेजिंग। अगर आप भक्तों के क्रॉस सेक्शन लेंगे तो रेयरली कोई ऐसे मिलेंगे जो रोज श्रीमद् भागवतम को सुनते हो, बहुत कम भक्त आपको मिलेंगे ऐसे। मैं मतलब दीक्षित भक्त हूँ और भक्ति कर रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसको ऑप्शनल रखते हैं और थोड़ा पढ़ लिया 10-15 मिनट, ऐसे मतलब कोई खास प्रयास नहीं करता समझने का, ऐसे बस। कितने लोगों को ऐसा लगा है कि 1 महीना से नियमित रूप से भागवतम सुन रहे हैं तो कुछ आपको उत्साह आया भक्ति में? कोई हाथ नहीं खड़ा कर, ठीक है, कोई कस्टमर नहीं यहाँ पे, 1 आध 2 है यहाँ पे, ठीक है, 1 तो चलिए मिली, बड़ी अच्छी बात है, 2 3 4 है, वाह वाह वाह, बहुत सारे लोग बोले वेरी गुड वेरी गुड। और आप लोग प्राय सभी लोग, बहुत से लोग तो अब 3रे स्कंद शुरू किए हैं, प्रथम स्कंद तो सुने ही नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम इट वर्क्स, द होल प्रोसेस ऑफ भक्ति वर्क्स। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत देर में काम करता है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भक्ति धीरे काम करती है, स्पेशली श्रवण कीर्तन। अपनी मम्मी से आप वोट दिलवाएंगे अपने आप को? कोई मम्मी किसी की वोट देंगे कि बहुत धीरे काम करती है, या डरने लग गए कि आप सन्यासी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, घर छोड़ देंगे, फलान ढिमकाना?
तो शायद वो तो यही डालेंगे वोट कि आप बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, बहुत तीव्रता से कार्य करती है। एक इसमें बात यह भी है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से व्यक्ति को यह भी विवेक हो जाता है कि वो अपराध कहाँ कर रहा है। तो अगर अपराध के पॉइंट बंद कर दिए तो भक्ति और तेज काम करती है। तो सब बातें हैं, अब हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। इनको एसिडिटी नहीं है, इनको दिखा रहे हैं कि ये फोटो में कि इनका अग्नि प्रदीप्त है तो खाना हजम हो जाता है। सारार्थ दर्शनी बहुत सुंदर टीका है, ध्यान सुनते जाइए। भक्ति का आनुषंगिक फल मोक्ष है। आनुषंगिक की व्याख्या करिए वेदवादिनी। मतलब उस चीज को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, साइड बेनिफिट। यस, इंग्लिश में कहते हैं अनसॉट रिजल्ट। दृष्टांत गेहूं भूसा। आप तो सूत्र की तरफ था, सही बोल रहे हैं। गेहूं उगाने के लिए व्यक्ति खेती करता है और भूसा बहुत बार जला दिया जाता है। मतलब भूसा चाहिए भी नहीं होता, लेकिन भूसा तो मिल ही जाता है। ठीक है, वेरी गुड। यहां जरयति आदि के द्वारा कहा गया है, मतलब भक्ति का आनुषंगिक फल मोक्ष है, यही जरयति आदि के द्वारा कहा गया। अर्थात जो भक्ति लिंग शरीर को जला देती, लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, और ज्ञान साधना से उत्पन्न मोक्ष से इस भक्ति द्वारा प्राप्त मोक्ष का दृष्टांत के माध्यम से भेद बताते हैं। मतलब पहली बात तो ये कि ज्ञान की साधना में बहुत मरना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, और वो उस मोक्ष में व्यक्ति को दिव्य इंद्रियां नहीं मिलती हैं। लेकिन भक्ति करके जब व्यक्ति को भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो अब वो जो मोक्ष मिलेगा उसमें उसको दिव्य शरीर, दिव्य इंद्रियां मिलेंगी, जिससे भगवान की सेवा करेगा। अंतर आ गया दोनों में। ज्ञान की साधना से व्यक्ति को सायुज मुक्ति मिलती, उसमें बाकी इंद्रियां नहीं मिलती उसको। निगीर्णम आदि द्वारा, इस श्लोक के द्वारा, अर्थात पेट में स्थित अग्नि जैसे खाए हुए अन्न आदि को पचा देती है। यहाँ जठराग्नि शरीर पोषण के लिए खाए हुए अन्न के केवल आसार अंश को ही पचाती है, मतलब जिसमें कुछ दम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पेट की अग्नि है वो विटामिन, प्रोटीन उस सब को खत्म कर दे। क्या समझ में आया? बायोलॉजी इसको पढ़े हैं तो समझ में आता होगा भाई। अब चलो बायोलॉजी हम पढ़ा दे रहे, सिंपल। आंवले में बहुत विटामिन सी होता है, फर्स्ट क्लास। तो आंवला हजम हुआ, तो आंवला हजम हुआ तो उसमें जो आसार है वह तो नष्ट हो गया, लेकिन सार वस्तु जो विटामिन है वह भी अगर खत्म हो जाएगा तो मिलेगा क्या आपको? कुछ समझे कि नहीं समझे आप? उसमें जो सार वस्तु है वो तो नष्ट नहीं होती है ना। इज इट सिंकिंग? कुछ समझे कि नहीं समझे आप? भाई किसी चीज में विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, वही अगर जठराग्नि नष्ट कर देगी तो आप जियोगे कैसे? बहुत सुंदर है। तो यानी कि जो काम वाली चीज है उसको तो रख लेती है अग्नि, और जो काम वाली चीज नहीं है उसको नष्ट कर देती है। आपको घुमाएंगे नहीं, आपको सीधी बात है। जो हमारा भौतिक सूक्ष्म शरीर वो काम का है नहीं, वो थर्ड क्लास है, उससे बार बार जन्म हो रहा है। लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल बॉडी वो काम का है, वही काम की चीज है, तो स्पिरिचुअल बॉडी को प्रकट कर देती है, और जो सूक्ष्म शरीर है, मटीरियल सूक्ष्म शरीर, उसको खत्म कर देती है। अच्छा, अब आप विचार कीजिए कि इस पे विचार कीजिए कि एक आंवला ले लीजिए, आंवले में विटामिन सी दिखाई पड़ता है नहीं, लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा वो बाहर आ जाता है, एक प्रोसेस के द्वारा वो बाहर आ जाता है। अग्रीड? तो अभी हमारी दिव्य इंद्रियां नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन भक्ति के द्वारा दिव्य इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं, और जो कचरा सूक्ष्म शरीर वो खत्म हो जाता है। अब तो समझ में आ गया। बायोलॉजी थोड़ा बहुत तो पढ़ लिए होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं? ऐसे लोग रहा कि इंजीनियर के बाद बायोलॉजी भी पढ़ाना शुरू करेंगे। अब बायोलॉजी अभी तक तो इंजीनियरिंग एग्जाम्पल दिया करता था, बायोलॉजी एग्जाम्पल दे रहे हैं। बीकॉम का नहीं दे पाऊंगा, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं उसके बारे में। आसार अंश को ही पचाती है, परंतु सार अंश से, उसमें जो शक्ति है, मतलब पोषण देने वाली शक्ति, उससे प्राण, इंद्रियां आदि तथा 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सब पुष्ट होते रहते हैं। भाई ये सबको समझ में आ गया? एवरीवन इज विद मी ऑन दिस पॉइंट? भोजन का जो सार है वह तो आ जाता है, उसको नष्ट नहीं करती है। जो असार है, जो मल के रूप में बाहर निकल जाए, वो सब पच जाता है और बाहर निकल जाता है, खत्म हो गया। ये सब पुष्ट होते रहते हैं।
जिससे ओज यानी प्राण शक्ति यानी कि शरीर की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, और सह अर्थात मनोबल तथा शारीरिक बल युक्त शरीर पुष्ट रहता है। ठीक है। उसी प्रकार भक्ति माइक शब्द आदि और उनके करण, कर्ता आदि असार अंशों को ही नष्ट कर देती है। मतलब जो शब्द रूप रस गंध आदि को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, जो माया के उत्पादन है, उसको भक्ति नष्ट कर देती है। यहां पर आप लोग आए हो भगवान की बात सुनने के लिए ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस समय कान केवल भगवत संबंधी बात सुनना चाहते हैं। तो फिल्म की बात या पॉलिटिक्स की बात सुनने की इच्छा खत्म हुई कि नहीं हुई? कानों की प्रवृत्ति होती है ना कि वो पंचायत करने की, सुनने की इच्छा, यहाँ ये हुआ, वहां वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो ये जो सुनने की इच्छा है, ये दोबारा जन्म देने का कारण बनती है कि नहीं बनती है? ये नष्ट हुई कि नहीं हुई? नहीं हो गई, हो गई नहीं हो गई एटलीस्ट कुछ तो हुई। भगवान की बात सुनने का आग्रह है तब ना पाए, इज इट नॉट? तो भगवान की बात सुनने का आग्रह आ रहा है, और जो असार चीज है, जो फालतू की बातें, वह सुनने की बात, वो सुनने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही। सिंपल। यहां तक कि अगर पूर्व के अभ्यास से दुनिया की बात सुनने का अभ्यास भी करें या प्रयास भी करें, तब भी अब उसमें कोई दम नहीं लगता। तो इससे इंगित हो रहा है कि माइक शब्द रूप रसगंध में रुचि समाप्त हो रही है। हम बोले जा रहे हैं या किसी को समझ में भी आ रहा है? सुमन नामदेव माता जी, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी। देखिए, ये आपका एक्सपीरियंस ही बोल रहा है, नहीं तो आप में से कोई व्यक्ति यहां क्लास में नहीं आते। जिसका भौतिक शब्द सुनने में रुचि है, वो क्लास में क्यों आएगा? वो भी स्वेच्छा से, बिना किसी के पकड़ने पर। अग्रीड? इसको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का नाम, हरे कृष्ण मंत्र सुनते हुए व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि धीरे धीरे वो कोई भौतिक शब्द सुनना नहीं चाहता है। एक भक्त हमको मैसेज लिखे, प्रभु जी हम क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, जबकि हम फिजिकल आने के लिए नहीं बोल रहे। मैं क्या आपसे आधे घंटे मिलने आ सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। सही में व्यस्त हूँ, ऐसे नहीं, खाली उनको हम कटा रहे थे। लेकिन अब आप उनके पास अगर वो इतने व्यस्त हैं कि जूम पर भी आने का समय नहीं है, तो मैं रूम पे आने के लिए समय कैसे दे दूं? यानी कि कथा सुनने की इंक्लिनेशन बहुत कम है ना? विदाउट एनी ऑफेंस टू हिम, बट मैं डायग्नोज कर लेता हूं कि कथा सुनने की प्रवृत्ति बहुत कम है। तो यहां पे आकर मुझसे भागवत सुनेंगे, और जब 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 सुना रहा हूं प्रोग्रामिंग करके, मतलब आयोजन करके, तब नहीं आ रहे हैं, फैमिली ऑब्लिगेशन व्हाटएवर। तो यहां पे आकर मुझसे भागवत सुनेंगे, वो दो अपनी वही कुछ कहानी कुछ बोलेंगे, हमको पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन इट विल डेफिनेटली नॉट बी जरयति आशुयो कोशो निग्रीनो अनल, इट विल नॉट बी अ श्लोका फ्रॉम भागवतम, डेफिनेटली नॉट। और मैं बहुत सतर्क हूं इस मामले में, क्योंकि मेरी बुद्धि है सोचने वाली। कोई कुछ बोल देगा, फिर मैं सोचना शुरू करूंगा उसके बारे में, एंड आई एम हेल्पलेस अबाउट इट, यू नो। इसलिए हम वो बात सुनना ही नहीं चाहते। उससे चाहता हम भागवत पे सुने ना, सोचे ना। क्योंकि जितना ध्यान दीजिएगा कि जो बुद्धि भागवत में लगेगी, वो बुद्धि आपको मुक्त कर देगी। ज़्यादा नहीं समझ सकते तो इतनी बात समझ लीजिए, जो बुद्धि भागवत के शब्दों को समझने में लगेगी, वो अब मुक्त कर ही देगी। हम पहले पढ़ चुके हैं आचार्यों की टीका में, बिल्कुल आप अपने आप देख लीजिएगा, यू बिकम एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड इन दिस वर्ल्ड। वो देखने लगता है ड्रामेबाजी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। वही दोपहर में रेस्ट करी, मैं उठी तो उन्होंने कहा प्रभु जी आप मुझसे गुस्सा है। हमने कहा क्यों? हमने कहा तो आराम से खुश तो कहते नहीं, आप सपने मुझे डांट रहे थे। हमने कहा अरे भाई खुश रहो, नहीं डांट रहे, भूख लग रही प्रसाद बनाओ। सो यू सी दैट्स हाउ इट इज, दिस वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम। जितना भागवत सुनेंगे उतना समझ में आ जाएगा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत भजन सत हरि भजन जगत सब सपना, सब सपने देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये माइक शब्द रूप रसगंध नष्ट हो जाएंगे, मतलब क्या फिल्मी गाने नहीं बजेंगे? बजेंगे, लेकिन आपके कान में नहीं बजेंगे, यू वोंट बी इंटरेस्टेड। ये बात है। जो कानों की प्रवृत्ति है ना, शब्द सुनने की, आंख से देखने की, वो सब खत्म कर देगी भक्ति। अब मान लीजिए कि कोई कहे कि भाई अभी तो हमारे बची हुई है, तो बस वैसे ही समझ लीजिए कि एक कौर खाया है, तो उससे मान लीजिए कि 20% भूख खत्म हुई है, तो 80% बाकी है। तब और कौर खाएंगे तो
तो जैसे जैसे कौर खाते चले जाएंगे भूख समाप्त होती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल शांत भाव से भक्ति कीजिए। अगर कुछ भोग वासना बाकी है वो इसलिए क्योंकि भक्ति की कमी है। जैसे भक्ति बढ़ती चली जाएगी वो अपने आप सारी वासना को नष्ट कर देगी। इज इट ओके? और इसको डायग्नोस करने का बहुत सिंपल तरीका है। जब आप प्रीचिंग कीजिए तो आप देखिए कि अन्य लोग जो भी भक्ति में आ रहे हैं उनकी कितनी अधिक विषय वासना है। तब आपको समझ में आएगा कि 100% विषय वासना का मतलब क्या होता है। उधर आप देखेंगे कि आप सपने में भी नहीं सोचते हो सब बातों को करने के लिए। जिसको लोग छोड़ने की स्प्रिया नहीं कर रहे हैं वो आपके मन में उदित भी नहीं हो रही है। मैं खोल खोल के नहीं बताना चाह रहा हूं, खाली सिद्धांत बात मैंने बोल दे रहा हूं। इज इट ओके? सो इससे फेथ आता है कि भाई हम ठीक हो रहे हैं। इज इट नॉट? और हम भी ऐसे, मतलब एटलीस्ट कुछ हद तक हम लोग सब लोग भक्ति के पहले ऐसे थे। तो भक्ति माइक शब्द आदि और उनके कारण अब ये इंटरेस्टिंग है। चलो भाई शब्द को नष्ट कर देती है लेकिन कान भी काट देती है। क्या कान कट जाता है भक्ति करने से? नहीं, लेकिन कानों की जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर देती है। और कर्ता जीवात्मा भी नष्ट हो जाता है। नहीं नहीं, कर्ता नष्ट नहीं होता है लेकिन कर्ता की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। दैट्स अ पॉइंट। जीवात्मा को थोड़ा नष्ट कर देंगे। करण मतलब इंद्रियां और कर्ता मतलब करने वाला। अच्छा एक चीज बताइए, हम यहाँ हाथ नहीं खड़ा करेंगे। हो सकता हो यहाँ पे कोई व्यक्ति शराब पीता रहा हो, हमने हाथ नहीं खड़ा करना। तो अब आप नहीं पी रहे हैं ना, तो वो शराब पीने वाला खत्म हो गया कि नहीं हो गया? पिक्चर देखने वाला हो सकता हो किसी को शौक हो, अब वो पिक्चर देखने वाला खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? हो सकता है एक आध दो लोगों को ये आक्षेप भी हो गया, यार तुम तो हमारे लिए मर ही गए हो। आया ऐसे? हाँ, तो ये हो गया ना। ये कर्ता आदि उस कर्ता को भी नष्ट कर देता है। इन असार अंशों को ही नष्ट कर देती है, परंतु सार अंश रूप भगवत संबंधी शब्द आदि तथा अप्राकृत ऐसी इंद्रियों को कभी भी नष्ट नहीं करते। दिस इज वेरी वेरी नाइस। भगवत गीता में क्या सुना था आपने? सुपर सेंसेस का वाला श्लोक क्या है? सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्पतः। भगवत गीता के 6 अध्याय में आप ढूंढ लेना जहां पे भी श्लोक है। व्यक्ति अपने सुपर स्पिरिचुअल सेंसेस के द्वारा आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद, आत्यंतिक सुख मतलब जो उसकी प्राप्ति हो और वो नष्ट कभी ना हो, वो बढ़ता चला जाए, उसको आत्यंतिक सुख कहते हैं। तो सुखम आत्यंतिकम यत, जो आत्यंतिक सुख है उसको, तद सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अति इंद्रिय से। वहां प्रभुपाद समझाते हैं कि यहां अति इंद्रिय लिखा है मतलब स्पिरिचुअल सेंसेस, यानी कि आत्मा के स्पिरिचुअल सेंस होते हैं जिससे वह आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? तो ऐसे आध्यात्मिक इंद्रियों को भक्ति नष्ट नहीं करती है। जानबूझकर पॉज किए कि क्या समझे। इस समय जो हमारी अवस्था है वो ये है कि जीव के ऊपर करताल रख दी है। वो करताल है अविद्या की, और कहें चल रसगुल्ला चाटो, तो रसगुल्ले का टेस्ट नहीं आता है। मतलब मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन भक्ति करते करते भक्ति देवी अविद्या को हटा देती है, तो जो हमारे रियल सेंसेस हैं वो भगवान की सेवा का संपर्क प्राप्त करते हैं और वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। सबको समझ में आ गया? भगवत संबंधी शब्द मतलब भगवान की कथा प्रकट ही करती है, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का रूप, ये सब में क्या सुख है वह सब प्रकट कर देती है। भक्त्या संजातया भक्त्या। अभी आप श्याम सुंदर को देखते हैं, एक अच्छा लगता है, लेकिन जो शुद्ध प्रेम में स्थित व्यक्ति है वो भगवान को देखेगा तो अलग अनुभव होगा कि नहीं होगा? आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर कि जो एक भगवान की भक्ति है वह आध्यात्मिक इंद्रियों को प्रकट करके आध्यात्मिक विषयों को प्रकट कर देती है। भाई आप लोगों का भागवतम का एप्रिसिएशन वही है जो आपने पहली बार सुना था। जब आपने पहली बार भागवतम सुनी थी या भगवत गीता सुनी थी, उतना ही आप समझ रहे हो या कुछ और अधिक समझ रहे हैं? तो कुछ एप्रिसिएशन बढ़ नहीं रहा है आपका। एक भक्त बता रहे थे कि 21 बार महामंत्र से शुरू किया था, अभी भी 21 ही बार बोलते हैं ना? कहाँ है? देख तो ले जरा एक बार उनको। हाँ हाँ, दिख गए। तो आप भी 21 ही बार बोलते हैं ना? अब तो मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं 21 में कैसे काम चलेगा? यही मन में आ रहा है ना मुझे, 21 में कैसे काम चलेगा?
कि निछावर है क्या ये? 21 बार बोलने से कैसे काम से? 16 तो अलग, 16 माला तो करेंगे। फ्रॉम 21 मंत्रस टू 1700 मंत्रस पर डे, है ना, 1728 मंत्र पर डे। इससे में कम में तो आप मानेंगी? अरे कुछ गर्दन तो हिलाओ, मान जाएंगे कि हम कहते कल से 8 माला करने? नहीं ना, कुछ फैक्टर जोड़ लीजिए। 1728 को डिवाइड कीजिएगा 21 से, नीचे तो 28 भी रही है, तो कितनी बड़ी भक्ति हो गई। कहीं 21 मंत्र, आप कितने करने लगे अभी? 4 माला। तो भी इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं? आप पहले तो 4 माला कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी, भक्ति का सुख जो भगवान की सेवा से प्रकट होता है वो और प्रकट होता चला जाएगा। तो भक्त, हमने सिर्फ 100 की सीधी बात यह है कि भक्ति करने से भौतिक सूक्ष्म इंद्रियां तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकाशित हो जाएंगी। क्लियर हो गया? ये बात हम पे कह रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान मार्ग में से मोक्ष मिलता है उसमें क्या होता है? भौतिक इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां भी प्रकाशित नहीं होती। आई वोंट से कि नष्ट हो जाती, कि आत्मा नष्ट नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट नहीं होती। इसी कारण से वे भक्ति का सुख अनुभव नहीं कर सकते। कर रहे होते तो भक्ति करते ना। अंतर समझ में आ गया दोनों में? ठीक है। देखिए ये बात डिराइव कैसे करी गई थी, समझ में आ रहा है? दृष्टांत से। दृष्टांत दिया गया था भोजन के पचने का। तो केवल भोजन पच करके खत्म नहीं हो जाता है पूरा। ऐसा नहीं है कि इसे हम लोग बैगन की सब्जी को डाल के रखते हैं, अग्नि पे बैगन जल के फूक जाए। क्या इस प्रकार से जठराग्नि कार्य करती है? दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज मोर ब्रिलियंट। क्योंकि आप अग्नि पर बैगन को रख देना, एक बैगन को आप सेक्रीफाइस कीजिएगा, बैगन का भरता बनाइए और बैगन को रख दीजिए अग्नि पर, भूल जाइए 6, 7, 8 घंटे के लिए। क्या बचेगा? राख बचेगा। लेकिन अपनी जठराग्नि में हम लोग 8 घंटे या 7 घंटे रख के खाना भूल जाते हैं और वो राख हो जाता है। देखिए नहीं होता ना राख, उसमें सार वंश बाहर आ जाता है, असार अंश जो है वो, मतलब सार अंश आपको मिल जाता है, उससे पुष्टि होती है और असार वस्तु बाहर निकल जाती है। तो अनल का एग्जाम्पल दिया है। अनल मतलब यहाँ जठरानल, जठराग्नि के बारे में बोल रहे हैं, तो उससे समझना चाहिए कि वो काम की चीज ग्रहण कर लेती है और जो व्यर्थ की चीज उसको हटा देती है। उसी प्रकार से भक्ति जो व्यर्थ की चीज है, जो सूक्ष्म इंद्रिय, वो सब बकवास है, वो मतलब नहीं, उसको फेंक देती है, खत्म कर देती है, एब्सोल्युटली खत्म कर देती है। और जो स्पिरिचुअल एनर्जी सेंसेस हैं उनको प्रकट कर देती है। इसका प्रमाण आपको भागवतम में 5:1:35 में भी मिलेगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में कहते हैं कि देखिए, यद्यपि हमको वो मुक्त होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और ध्यान से सुनिए, जैसे ही व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है उसका मन चेंज हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। और क्योंकि मन पवित्र हो जाता है इसलिए अब वो अगले जन्म का कारण नहीं बनेगा। तब प्रश्न होगा, तो क्या एक बार कोई नाम बोलेगा तो उसका जन्म नहीं होगा? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन उसका जन्म कर्म के अनुसार नहीं, कृष्ण के अनुसार होगा। ऐसा विश्वास व्यक्ति को रखना चाहिए शास्त्र के आधार पर। और जो बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलेगा तो कहना ही क्या। इसीलिए तो हम भक्तों के पीछे लगे रहते हैं कि आप नाम के पीछे लग जाइए। यू प्लीज चैंट विद फुल एंथुजियाज्म एंड फुल फेथ, आस्तिक की बुद्धि से, आदर पूर्वक, कि भाई ये हमारे मन को पवित्र कर देगा। चांडाल तो कोई नहीं यहाँ पे, तो चांडाल का कर्म बंधन नष्ट कर देता है भगवान का नाम। तो आपका तो कहना ही क्या। यू पुट इट एज ए प्रायोरिटी इन योर लाइफ, यू विल बी बेनिफिटेड, नॉट मी। आई मे बी ऑल्सो, आई मे गेट सम कमीशन, लेकिन आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा भैया। ये समझिए बात, ये समझिए, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे इस बात को। जैसा कि श्रुति में कहा गया है, चक्षुष चक्षुर उत श्रोतस्य श्रोत्रम, अर्थात भगवान आंख की भी आंख है और कान की भी कान है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.18। मतलब भगवत संबंधी जो वस्तुएं हैं वह सब प्रकट हो जाएंगी। इन भगवान संबंधी वस्तुओं अर्थात इंद्रिय एवं इंद्रिय विषयों के द्वारा भक्तों का दिव्य देह प्रकट होता है। मतलब सूक्ष्म इंद्रियों से
हम लोग भौतिक विषयों को ग्रहण करते हैं, देवानाम गुणलिंगा नाम, लेकिन अब भगवान की कृपा से जब भगवत उन्मुख इंद्रियां प्रकट होती हैं तो भगवान प्रकट पकड़ में आने लग जाते हैं। जैसे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज शिला दी। अब उनके अंदर उन्होंने भक्ति को एम्पलीफाई कर दिया। प्रभात कहते हैं ही एम्पलीफाइड डिवोशनल सर्विस विद इन द हार्ट ऑफ शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अब उनको गिरिराज जी में श्याम सुंदर दिखने लग गई। तो कुछ दिखने लगे का अंतर समझ रहे हैं ना भाई? आप लोग जरा बोलिए कृष्णा। विपुल प्रभु तो सोच ही रहे हैं, कुछ इतनी देर में बोल रहे हैं कृष्णा। अरे भाई रिवर्ब है क्या? जितने सुनिए तो तुरंत बोलिए। तो अब सोच रहे हैं चलो बोल देता हूं। अरे क्या खर्चा तो नहीं है। तो अब आप कितने लोग को लग रहा है कि उसके करोड़ करोड़ मुख हो? तो अभी वैसा एक्सपीरियंस क्यों नहीं? क्योंकि अभी हमारी स्पिरिचुअल इंद्रियां ढकी हुई हैं। लेकिन इसी भक्ति के प्रोसीजर से जब आध्यात्मिक इंद्रियां पूरा प्रकट हो जाएंगे तो आप कहेंगे रुकना ही नहीं चाहेंगे। तो अब समझ में आ गया ना स्पिरिचुअल सेंसेस का मैनिफेस्टेशन। अतः माइक यानी माया का बना हुआ असार अंश ही लिंग कोश है। लिंग कोश मतलब सूक्ष्म शरीर। हाँ जी बोलिए, माइक पूछिए, कुछ पूछना है तो। यहाँ पे लिखा है इन भगवान संबंधी वस्तु अर्थात इंद्रिय एवं इंद्रिय विषयों के द्वारा भक्तों का दिव्य देह प्रकट होता है। इंद्रिय मतलब स्पिरिचुअल सेंसेस, स्पिरिचुअल आंख, स्पिरिचुअल नाक। आपका जब दिव्य देह होगा प्रकट तो उसमें आंखें नाक कान होगा कि नहीं होगा? भाई के बताइए। होगा। हाँ, तो उससे क्या करेंगे आप? भगवान की सेवा। तो वो इंद्रिय विषय क्या होंगे? भगवान का रूप रस गुण, रूप रस शब्द आदि। ठीक है। अतः माइक असार अंश ही लिंग कोश है, जिसे देह इंद्रिय आदि शब्दों से शास्त्रों में कहा गया है। कहाँ कहा गया जरा देखिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत 7:1-34 में कहा गया है। ये युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का एक अंश है। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वैकुंठ के पार्षद जय विजय कैसे जगत में आ गए। तो उस पर वो प्रश्न किए हैं, देहिंद्रिया सुहीना नाम वैकुंठ पुरवासी नाम। तो कह रहे हैं जीव के जन्म का कारण बनने वाले प्राकृत शरीर इंद्रियां और प्राण आदि से रहित अर्थात शुद्ध सत्वमय शरीर आदि से युक्त वैकुंठपुर निवासी जनों का भला प्राकृत शरीर के साथ संबंध कैसे हो सकता है? इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न है। मतलब वैकुंठ में जो रहते हैं उनकी देह और इंद्रियां नहीं होती हैं। तो यहां पर देह इंद्रिया और प्राण आदि से हीन होने का मतलब क्या है? भौतिक देह, भौतिक इंद्रिया, भौतिक प्राण जो कि जन्म का कारण होती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वैकुंठपुर वासियों का कोई देह नहीं होता। नहीं तो वासी का को कहते? वासी मतलब व्यक्ति, वास करने वाले। तो वैकुंठ में जो रहने वाले उनकी इंद्रियां हैं, उनका देह है, लेकिन वो स्पिरिचुअल है, चिन्मय है। तो यहां इस श्लोक में देह इंद्रिय का मतलब क्या हो रहा है? असार माइक देह और इंद्रियां, उससे रहित वो होते हैं। तो बेसिकली चक्रवर्ती पाद यहां ये कहना चाहते हैं कि जो असार अंश है वो क्या है? भौतिक इंद्रियां, भौतिक प्राण, भौतिक मन, सब बात हो रही है। ठीक है। दूसरी ओर जिस प्रकार पुरुष के प्रयत्न के बिना ही पेट में स्थित अग्नि खाए हुए अन्न आदि को पचा देती है और जिस प्रकार वह पचाती है उस प्रकार पुरुष कभी भी नहीं जानता। जितने लोग भोजन कर चुके हैं कितना पच गया है अब तक। वरुण प्रभु ने बड़ा अच्छा अच्छा पच रहा है। हाँ हो ही रहा होगा, विश्वास है। ऑटोमेटिक, दिस इज नाइस। उस प्रकार पुरुष कभी भी नहीं जानता कि कैसे पच रहा है। उसी प्रकार मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न ना करने पर भी, एब्सोल्युटली नो एफर्ट, श्री भगवान के नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि, मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो कुछ भी है, जो नित्य अनुष्ठान करता है। नित्य मतलब वंस इन अ मंथ। अरे भाई सही बोल रहे हैं, हर चीज में गलती आप निकालेंगी। कोई तो बात सुबह से मानी नहीं आपने, एक तो बात मान लीजिए। वंस इन अ मंथ होता है। तुंगी विद्या माता जी, अरे अभी बच्ची हैं पता नहीं, आके बोला चलो एवरीडे भक्ति थोड़ा होती है। तो देख लीजिए लिखा क्या है, जो रोज जप करता है, जुम्मा क्या कहते हैं वो, फ्राइडे की नमाज पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। समझ रहे हैं बात?
हर दिन नमाज पढ़नी होती है, हर दिन भजन करना है, तब ऐसा अनुभव करेंगे। और ये कोई परिश्रम तो ही ना है, सुबह उठिए चैंटिंग करिए, काम खत्म, भागवत में बैठिए। अभी कौन परिश्रम कर रहा है? परिश्रम तो मैं कर रहा हूँ। नॉट पढ़ा, समझा, अनुवाद किया, ये किया, जा करके आप सुना रहे, आप लोग बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, सुन रहे, क्या परिश्रम है बताइए? ठीक है, हमें तो भैया वो लोग स्पेशल चाहिए जो रिटायर हो गए हैं। मतलब जिनको अब और कोई काम नहीं, बस भगवान की बात सुनिए। मुझे पता है कि एकदम मरते समय भी कोई भगवान का नाम बोला है तो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। और जो रिटायर हुआ उसके पास तो 20 साल है, इज इट नॉट? एटलीस्ट 20 साल है। अब बाकी लोग जो बहुत व्यस्त है वो भी आ जाएगा, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन लेकिन हमें कोई मतलब है, अगर आपके पास रिटायरमेंट का टाइम, मतलब बेसिकली शाम को क्लास सुनने का टाइम है, तो आई एम मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, रोज सुनिए, रोज जप कीजिए। ठीक है, कहाँ थे? नित्य अनुष्ठान करता है, आदराद अनुदिनम, रोज रोज करे, बड़े आदर पूर्वक करेगा तो उसको रुचि हो जाती है। उनके माधुर्य के आस्वादन में मग्न भक्त जन को श्री भक्ति देवी संसार से मुक्त कर देती हैं। मतलब वह तो इसमें लगा हुआ है कि भाई कथा का रस कैसे मिले, वो तो इसमें लगा हुआ है कि नाम का रस कैसे मिले, और प्रसाद का रस तो मिल जाता है, उसके लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। तो वो तो रस के चक्कर में है, वो मुक्ति के चक्कर में नहीं है, लेकिन मुक्ति उसको अपने आप मिल जाती है। समझ रहे हैं बात? मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लीजिए गर्मी है, तो अब यहाँ एसी लगा हुआ है, तो एसी चल रहा है, तो व्यक्ति जो क्लास सुनने के लिए आ रहा है उसका फोकस क्लास सुनना है, वो एसी की हवा लेना नहीं है। लेकिन एसी को सबसे पहले लगती है, क्लास तो बाद में शुरू होती है, एसी की हवा ठंडक पहले ही मिल जाती है। पहले से व्यवस्था की कि कम से कम ठंडे हो जाए, मतलब चिल हो जाए, आराम से क्लास सुने। इज इट ओके? ठीक है, तो अब कोई व्यक्ति जो चीज अपने आप मिल रही है, अब बहुत सुंदर विचार है, जो चीज अपने आप मिल रही है उसके लिए चिंता करना बेवकूफी है कि इंटेलिजेंस है? जल्दी से बोलिए, बेवकूफी है। इसीलिए भक्ति में आने के बाद अगर कोई मुक्ति के चक्कर में पड़ा है तो वो एक नंबर का जो है, आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लीजिएगा, ही इज एक्चुअली फुलिश। भक्ति करके भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज बहुत बड़ा पेमेंट कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो यही चाहना चाहिए कि मेरी भक्ति बढ़ जाए। ये सब चिल्लर चीजें तो अपने आप मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बात है। पर भक्त यह नहीं सोचता कि किस प्रकार कब मेरी मुक्ति हुई, वह तो इसका अनुसंधान भी नहीं करता। ये क्या मतलब होता है? अनुसंधान मीन्स है, और आप मुझे लग रहा था आप ये सोचेंगे रिसर्च नहीं, कॉन्शियस, परवाह भी नहीं कर रहा। अच्छा शब्द, परवाह भी नहीं करता, ही इज नॉट इवन अवेयर कहना चाहिए। अनुसंधान मतलब अवेयर भी नहीं होना। अच्छा मुक्त हो गए, अच्छा मुक्त हो रहा है, ही इज नॉट, ही डजंट केयर अबाउट दैट, ये बोल रहा है, उसका ध्यान ही नहीं जाता कि मुक्त हुए या नहीं हुए या क्या। अब वेदवादी जब आप माला बनाती हैं तो मुक्ति के बारे में तो सोचती होंगी, आप नहीं सोचती? इज इट नॉट नेचुरल? यू थिंक अबाउट हाउ वी कैन मेक बेस्ट गार्लैंड फॉर कृष्णा। जो भोजन बनाते हैं, क्लास करते हैं, जो भी हम लोग कुछ कर रहे हैं भक्ति में, हमारा फोकस क्या रहता है? हम इसको कैसे अच्छे से अच्छा कर सकें। तो ये सायुज मुक्ति कब मिलेगी, कब हम उसमें घुसेंगे, वो सब सोचते हैं आप। तो अब सोच लीजिए कि मुक्ति का स्टेज कितना हाई है। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये व्याज स्तुति है। मैं कह रहा हूं कि मुक्ति का स्टेज कितना हाई है। लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं आप, व्याज स्तुति है। मतलब जिसको भक्त देख भी नहीं रहा है, स्पेशली लोग सन्यास लेकर के ज्ञान मार्ग में आएंगे ही, अब सन्यास लेंगे, उससे पहले ज्ञान मार्ग में आ नहीं सकते। उसके बाद मुक्ति के लिए वो एस्पायर कर रहा है, और यहाँ सामान्य गृहस्थ है, जो कोई भी भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, प्रसाद पा रहा है, भगवान के कीर्तन में नाच रहा है, वो मुक्ति की तरफ देख भी नहीं रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो मुक्ति के एस्पिरेंट हैं, उनकी इच्छा, उनकी जो स्टैंडर्ड है वो कितना हाई है, कितना हाई है, समझ में आ रहा है? कितना हाई मतलब अत्यंत निम्न है। इसीलिए बोला गया है कि तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति हो। मोक्ष सबसे बड़ी चीटिंग है जीवात्मा के लिए, और अगर कोई ऐसी इच्छा से युक्त होता है तो उसको भक्ति नहीं मिल पाती, गायब हो जाती है। एक भक्त वो बोला करते थे पहले मुक्त हो जाए फिर भक्ति करेंगे। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए आपको यहां से नोएडा जाना है,
या फिर नोएडा से वृंदावन, जैसे भी जाना आपको, तो आप सीधे नोएडा का टिकट लेते हैं कि पहले यहाँ से वहाँ मतलब गांव में पहुँच जाएंगे और गांव से फिर ट्रेन चेंज करेंगे, फिर वहाँ से ऐसे जाएंगे। वी डोंट डू दैट। जब डायरेक्ट बस मिल रही है तो क्या आप क्या कहते हैं उसको, ब्रेक जर्नी करेंगे? कौन करेगा ब्रेक जर्नी कि पहले साइज में लीन हो जाए, उसके बाद वहाँ से किसी तरह वापस आए, क्या करें? वी डोंट नो व्हाट हैपेंस देयर, व्हाई शुड वी डू? आप बताओ, अगर पैसा कम लग रहा है और डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है तो ब्रेक जर्नी कौन करेगा? दिमाग खराब है उसका। व्हाई विल ही वेस्ट हिज टाइम? वही व्यक्ति वेस्ट करेगा जिसको बोध नहीं है, जिसको वैष्णव की संगति प्राप्त नहीं है। अब यहां बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा गया, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये, 10वें स्कंद में 2 अध्याय का 30वां श्लोक है। देवताओं की स्तुति है, गर्भ स्तुति। गर्भ स्तुति, भगवान गर्भ में है और भगवान की स्तुति देवता गण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोक में कहा गया, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप मेरे पीछे बोलिए। त्वय्यम्बुजाक्षा खिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके। त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके। त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाब्धिम्। त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाब्धिम्। बहुत बढ़िया श्लोक है, पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। समस्त शुद्ध सत्व के श्री विग्रह स्वरूप आप में विवेकी पुरुष समाधि योग से चित्त को स्थापित करके महान जनों द्वारा सम्मानित आपके चरण कमल रूपी नौका की सहायता से भव सागर को गोष्पद बछड़े के खुर के गड्ढे के समान तुच्छ मानकर बिना परिश्रम संसार सागर को पार कर जाते हैं। अर्थात भजन में निरंतर लगे भक्तों की मुक्ति सहज ही हो जाती है। तो पॉइंट क्या यहाँ पे है? पॉइंट ये है कि देखिए, बछड़े का खुर जिससे जो डिप्रेशन होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। आपको उसके लिए कोई ओलंपिक नहीं मिलेगा मेडल कि अरे भैया ये बछड़े का खुर फांद गए, है ना? लॉन्ग जंप का मिलेगा आपको? कोई नहीं मिलेगा, इज इट नॉट? अब बछड़े के खुर में कोई गड्ढा बना हो, पानी भरा हो, उसको आप लांग गए तो मालूम चलता है कि कितना लांग गए। उस तरह से जैसे व्यक्ति बछड़े के खुर के गड्ढे को नाप लेगा, मतलब लांग गया, तो उसको वो कुछ ध्यान भी नहीं देगा उधर। उसी तरह से भक्त लोग कब संसार सागर को नाप जाते हैं, मतलब लांग लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। अब बात क्या हो रही है? त्वत्पाद पोते न महत कृते न। बहुत व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, श्लोक बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान के चरण कमल एक नाव के समान है। त्वत्पाद पोते न महत कृते न। तो जैसे ही कोई व्यक्ति इन चरण कमलों को अप्रोच करता है, नाव के पास जाता है, तो ये जो संसार सागर है वो गोवत्स पदम के बराबर हो जाता है। तो फिर उसको लांघने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या लॉजिक समझे कुछ आप? बात ये है, आप लोग से निवेदन है कि कृपया इसको नोट कर लीजिएगा, उसको आज हो सके तो आज ही रात में पढ़िएगा, रात में उसको पढ़ के सोइएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। सारी बात तो मैं अब तुरंत एक साथ नहीं बता सकता, लेकिन वहां पे प्रभुपाद बहुत डिटेल में समझाते हैं कि देखिए, भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, हमारी श्रील प्रभुपाद है, तो वो भगवान के चरण कमल का आश्रय लिए। वो चरण कमल कैसा है? नाव के समान है, और इसके द्वारा वह संसार को पार कर गए, लेकिन नाव इधर ही छोड़ दी। अब ये कैसे हो सकता है? नाव इधर छोड़ दी तो पार कैसे गए, प्रश्न होगा। तो वहां बताया गया है बहुत सुंदर तरह से कि जब भक्त भगवान के चरण कमल को अप्रोच करता, ही टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति करके, तो उस चरण के प्रभाव से जो पूरा जगत है, संसार है, वो कैसा हो जाता है? गोवत्स पद, छोटा हो जाता है। तो अब उसको लांघने के लिए तो अब नाव की जरूरत नहीं है, तो इस कारण से वो लांग जाते हैं, लेकिन नाव यही रह जाती है। नाव यहाँ पे छोड़ जाने का मतलब है कि आचार्यगण हम लोगों के लिए श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया को छोड़ जाते हैं। कैसे लांघना चाहिए, कैसे भगवान के चरण कमल की शरण लेनी चाहिए, कुछ समझ पा रहे हैं भाई? आप लोग को पता है ना हरे कृष्ण मंत्र कैसे करना है, भागवतम कैसे सुनना है, ये सब आचार्यों की जो टीका है वो क्या है, वो छोड़ा गया ना हम लोग के लिए। तो ये सब लिख कर भागवत विचार करके वो चले गए भगवान के पास, लेकिन हमारे लिए छोड़ गए सारा कुछ। ये बहुत सुंदर सिस्टम है, ताकि हम लोग भी पढ़ करके चले जाएं और हम लोग भी छोड़ दें कुछ भक्तों के लिए, आगे के भक्तों के लिए। दैट इज आवर सर्विस ऑल्सो। मैं जानबूझ के इस पर बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूं,
अब जब आएगा समय तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग से निवेदन कि 10.2.30 को होमवर्क की तरह लेकर कम से कम पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा सुंदर है। तो खैर यहाँ पे श्लोक इसलिए कोट किया गया ताकि समझाया जाए कि भक्तों को पता ही नहीं चलता कि मुक्त कब हो गए। ठीक है, यहां जैसे मार्ग पर चलने वाले पथिक को गोष्पद लंघन का कोई विचार ही नहीं होता, ये समझे बात। बछड़े के खुर को कितना लांघ गया उधर ध्यान नहीं रहता है, फिर भी वह सहज ही उसे पार कर जाता है। उसी प्रकार अनुसंधान न करने पर भी भक्त भक्ति के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? दिस इज सो नाइस और अमेजिंग ये बात है कि मुक्ति हर कोई कर, सॉरी क्षमा कीजिए बार बार मुक्ति बोल रहा हूं, भक्ति कोई भी कर सकता है, क्योंकि भक्ति तो अलग अलग प्रकार से होती है। कोई जप ना कर रहा हो तो धाम में आकर सो जाए। तो बात इतना मस्त बोलते हैं, यद करोष्य दशनासी, तुम जो कुछ करो तुम भगवान के लिए करो। और अगर तुम्हारा बाप इतना अमीर है कि तुम्हें कुछ करना नहीं होता तो खाओ। प्रभुपाद कहते हैं इफ यू कांट डू अ थिंग्स फॉर कृष्णा यू ईट फॉर कृष्णा। भगवान को भोग लगाओ और खाओ, उससे भी तुम मुक्त हो जाओगे। अमेजिंग। कुछ तो संपर्क भगवान से रखिए। ठीक है, और भक्तों में ज्ञानियों की भांति 3 प्रकार का ब्रह्म ज्ञान का भाव होने पर भी सात्विक, वैकारिक और तामस, ये हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि इसकी व्याख्या मैंने कहीं पढ़ी नहीं। इंग्लिश अनुवाद में भी नहीं था, बांग्ला में था, उसको लिख यहाँ पे अनुवाद करके रख दी जाए। हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते हैं इस पर, कभी भगवान मौका देंगे तो हम समझाएंगे। हमको तो अभी इस पर कोई और बात तो नहीं मालूम चली, और चैट जीपीटी ने हमें धोखा दिया। वो सोच रहा था मैंने गीता नहीं पढ़ रखी है। तो गीता में 3 प्रकार के ज्ञान थे ना, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, तो वो ज्ञान बता दिया उसने। सो वी कांट रिलाई ऑन इट। लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा सात्विक, वैकारिक और तामस। एक बात जो मैं स्पेकुलेट ही कर रहा हूं वो ये है कि सात्विक अहंकार होता है, वो मिथ्या अहंकार होता है, वैकारिक अहंकार और तामसिक अहंकार, इनसे मुक्त हो जाना। बट आई विल जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग एनीथिंग, कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। बट पॉइंट इज कि भक्त लोग इस सब बारे में चिंता नहीं करते हैं। जब देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, मान लीजिए आपको न समझ में आया कि ये क्या होता है, तो क्या लिखा है, ब्रह्म ज्ञान का भाव होने पर भी कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए नहीं, अब नहीं पता तो कोई बात नहीं, ध्यान मत दीजिए, नहीं रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं होने पर भी मेरे पीछे बोलिएगा, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेना। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मुंडक उपनिषद 3.2.3। इस आत्मा को, यानी परमात्मा को, भगवान को श्रेष्ठ रूप से वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मन की धारणा, विचार शक्ति या बहुतों से सुनने से भी इसे पाया नहीं जा सकता। पर यह आत्मा अर्थात भगवान जिसे स्वीकार करता है वही उसे प्राप्त करता है। उसी के निकट यह आत्मा अपना स्वरूप और महिमा प्रकट करता है। मतलब बात सिंपल सी है कि वेदों का खूब प्रकांड पंडित भी हो लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। लेकिन भगवान किसी की भक्ति से प्रसन्न हो और वो चाहें कि वह उनके समक्ष प्रकट हो जाएं, तो वो कहीं भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे, क्या सोच रहा हूं मैं, जैसे माता देवकी और वसुदेव जी के सामने वो जेल में भी प्रकट हो गए। अब तो इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। इतनी कठिन परिस्थिति में कोई हो, वहां भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। अब तो क्लियर हुआ ना। जिसकी भक्ति होगी, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति होगी तो अब उसके लिए भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अब ये बात आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं अद्भुत, क्योंकि कोई कहे कि उनको जेल में साक्षात्कार हुआ, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। अच्छा, बहुत रेयरली कहीं सुना होगा कि किसी व्यक्ति को जेल में साक्षात्कार हो रहा, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। लेकिन हमारे भगवान तो भगवत साक्षात्कार करा रहे हैं सीधे जेल में माता पिता को। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब श्रीवास ठाकुर का एक टेलर, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं, टेलर समझते, हाँ, दर्जी था। वो मुसलमान था, लेकिन उसको भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु के घर में एक ब्राह्मण आया था, सब लोग उस कथा को जानते हैं, जो स्वयं पाकी था, अपने से भोजन बनाता था। तो वो
और लड्डू गोपाल थे या कोई तो घर विग्रह थे उनके पास, तो खाना बना, अब मुझे गोपाल जी का, लड्डू गोपाल नहीं, गोपाल जी के विग्रह थे, तो वो भोजन बनाता और अब सब लोग सो जाते और फिर चैतन्य महाप्रभु आकर खा लेते, मतलब बाल निमाई और बाला के खा जाता, तो वो रोने लग जाता, अरे अरे अरे। नहीं, सब लोग सो नहीं गए थे, आई एम सॉरी सॉरी, सो नहीं गए थे, लेकिन अरे फिर विस्तार हो जाएगा। पॉइंट इज दैट कि वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दी। बात में बहुत सारी बातें लीला है चैतन्य चरितामृत, आप पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे कई जगह सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु छल मतलब पहले दिखाते हैं कि मैं तो कुछ नहीं, मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो आप वेदांत पढ़ाइए, कुछ कुछ, और बाद में वेदांत में हरा भी देते हैं, फिर अंततो गत्वा वह उनको अपना दर्शन देते हैं राधा कृष्ण के स्वरूप का। तो पॉइंट इज, भगवान जिससे प्रसन्न हो, जिसकी भक्ति से, जिसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, उसको वह दर्शन देते हैं। जरूरी नहीं है कि वेद का पांडित्य होगा तभी भगवान दर्शन देंगे। मैं खाली ये बात बोलना चाहता हूँ, बाकी एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन इस तरह एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और दूंगा, वो थोड़ा छोटा सा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए और वहां पे रंगनाथ के टेम्पल में एक ब्राह्मण था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। उसके गुरु जी ने बोला था कि रोज तुम्हें गीता के सारे अध्यायों का पाठ करना है। तो अब वह रोज करता और वो लोग ठीक से नहीं बोल पाता था, तो अन्य लोग उसका मजाक बनाते, उधर ध्यान नहीं देता, और जब वो गीता पढ़ता तो आंसू उसके एकदम बहने लगते। तो महाप्रभु उसको पूछे कि तुम रो क्यों रहे हो, मतलब तुम कर क्या रहे हो? तो कह रहे मैं गीता पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गुरु जी ने बोला है, लेकिन मेरे को करना नहीं आता, तो मैं अंडरस्टैंड ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, उच्चारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो कह रहे रो क्यों रहे हो? तुम नहीं कर पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? कह रहे जैसे ही मैं गीता को बोलने के लिए उत्सुक होता हूँ तो मेरे सामने वो दृश्य आ जाता है कि कृष्ण कितना अपने भक्त अर्जुन से प्रेम करते हैं कि उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसके वो सारथी तक बन गए। तो उससे मेरा हृदय विभोर हो जाता है। तो महाप्रभु उसको बोले तुम ही भगवद गीता के वास्तविक अधिकारी हो, क्योंकि भगवद गीता, भागवत का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना। अब अद्भुत बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मण कहता है कि हमको समझ में आ रहा है कि वही कृष्ण आप हैं। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग। जो गीता को ठीक से बोल नहीं पा रहा है वो कैसे समझ ले रहा है कि भगवान है? बाकी अन्य ब्राह्मण भी तो वहां बैठे हुए थे, वो तो नहीं समझ पा रहे थे। अब समझ में आ गया, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। तो भगवान अपने आप को किसी को भी प्रकाशित कर सकते हैं जो उनको प्रसन्न करे अपनी भक्ति के द्वारा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि बहुत वेद पढ़ने की, वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है भक्त को। भगवान को वह प्रसन्न करता है तो भगवान उसको समझ, सारा ज्ञान अपना उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, लेकिन यहां पर भागवतम के श्रवण कीर्तन को नहीं कहा जा रहा है। तो कुछ भक्त अब भागवतम पे आरोप लगाना शुरू कर देते, ना ये महात्मा प्रवचने न लभ्यो न मिथया न बहुधा श्रुते न, अरे बहुत सुनने से नहीं होता है, प्रवचन करने से नहीं होता है। तो एक चीज बताओ, अगर प्रवचन करने से भगवान नहीं मिलते तो आप ये प्रवचन क्यों कर रहे हो? आप भी मत करो, काय प्रवचन कर रहे हो? प्रवचन करने से कुछ नहीं होता है तो आप प्रवचन क्यों कर रहे हो? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। जिसको सुनने से, क्षमा कीजिएगा, सुनने के प्रोसेस में लगने से, श्रूयमाण मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो भक्ति भागवत सुन रहा है, भगवान कृष्ण में जो परम पुरुष हैं उनमें भक्ति उत्पन्न होने लगती है, और भक्ति के उत्पन्न होने से शोक मोह और भय नष्ट होने लगता है। जब भक्ति भाव भक्ति को प्राप्त करेगी तो भगवान के दर्शन भी करा देगी। जितनी बार भागवत सुन रहे हैं, ऑब्वियसली परंपरा में सुन रहे हैं, प्रामाणिक तरीके से सुन रहे हैं, तो भक्ति बढ़ रही है। ये तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। वही एग्जाम्पल है कि आपने भोजन करना शुरू किया तो उसी समय से डाइल्यूशन शुरू हो गया, सॉरी डाइजेशन शुरू हो गया। तो ये श्लोक भागवतम के ऊपर नहीं है, ये श्लोक है वैदिक स्टडीज के ऊपर। वेदांत पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन उसमें भगवान की भक्ति के कोई एलिमेंट नहीं, तो भगवान क्यों अपने आप को प्रकट करेंगे? नहीं तो भगवान स्पष्ट कह रहे ना, भक्त्या माम अभिजानाति। तो भक्ति के किसी भी साधन में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन से हैं? श्रवण कीर्तन। तो महाप्रभु स्वयं कहे हैं ना कि श्रवण कीर्तन से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये श्लोक भगवान के बारे में, श्रवण कीर्तन के बारे में नहीं बोला जा रहा है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्षरशः स्मरन्ति नन्दन्ति, आप जानते श्लोक को।
तो ऐसे लोग जो नित्य भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं तो वह बहुत जल्दी भगवान को देखते हैं, वहां ये बोला जा रहा है। इसलिए ये श्लोक, आप कोई व्यक्ति अगर आपको बोले श्लोक कोट करे कभी ना कभी, तो आपका भाग्य होगा कि मेरे को ऐसा मिलेगा कि प्रवचन करने से और भगवान प्राप्त नहीं होते। अरे भाई, भगवान भागवतम को बोलने से मिलते हैं, प्रमाण का है। परीक्षित महाराज को मिले, सुखदेव गोस्वामी को मिले, तो हमको भी मिलेंगे। नहीं तो प्रभुपाद ऐसे ही रात में 2 बजे जग करके भागवतम लिख रहे हैं, से तात्पर्य लिख रहे हैं। इज इट सिंकिंग इन? श्लोकों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। श्लोक बाण नहीं है जो भक्तों पे ही चलाए जाए। श्रवण कीर्तन की भक्ति है, बिना श्रवण कीर्तन किए किसी को भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। एवरीवन हैज टू डू श्रवण कीर्तन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जितना भी किया जाए वो कम ही है, लेकिन यहां पे जो पांडित्यपूर्ण लोग कार्य करते हैं उससे प्राप्ति नहीं होती। ओके, इस श्रुति वाक्य के अनुसार श्री भगवान की करुणा से भक्ति के द्वारा उनके रूप, गुण, लीला, ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभवात्मक ज्ञान से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ में आ गई बात? श्लोक में यह कहा गया कि बहुत प्रवचन करने से, मतलब पांडित्यपूर्ण प्रवचन करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान जिसको अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं वो उससे वो प्रकट कर देते हैं। तो किसको करेंगे? जो उनको बोले कि वो निराकार है ना, जिसकी आंख, भगवान की आंख नहीं है, कान नहीं है, लंगड़ा है, लूला, ये सब बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना। भगवान के यश को बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेना नाति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय। स्पष्ट है, 284 भागवतम 284 ही है ना? हाँ 284। इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। श्रीमद् भागवतम को सुनने से, बोलने से, भगवान का नाम उच्चारण करने से, भगवान की भक्ति को संपादित करने से भगवान की करुणा उस जीव पर होती है। क्या प्रमाण है? 6.2.9 कोई नाम ऐसे ही बोल दे, हरि बोल, तो वो हरि बोल दिया तो अब भगवान की मति उस पर लगने लगती है कि व्यक्ति मेरा है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। तो आप समझते हैं, मतलब सब बुद्धिमान है कि भक्ति करने से भगवान की करुणा उस जीव पर होती है। क्लियर? ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि क्योंकि भगवान की करुणा अन्य चीजों के प्रति निरपेक्ष है कि भाई ये ज्ञान किया कि नहीं किया, तो इसलिए भगवान की करुणा से, भगवान का अनुभव करके जीव को अपने आप मोक्ष मिल जाता है। जीव नहीं, भक्त को अपने आप मोक्ष मिल जाता है, उसको अलग करने की कुछ जरूरत नहीं है। अब दूसरा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, श्रुति में कहा गया है तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति। तम एव, उनको ही, विदित्वा, जानकर, अति मृत्यु मेति, व्यक्ति मृत्यु को पार करता है। वेरी नाइस। यानी कि भगवान को जाने बिना व्यक्ति कभी मृत्यु को पार नहीं कर सकता, अर्थात उन भगवान को ही जानकर अमरत्व यानी मोक्ष प्राप्त होता है। और भगवान को हम भक्ति के द्वारा जानते हैं। इत्यादि वाक्यों में एवं शब्द के द्वारा मुक्ति में उन्हीं श्री भगवान का ही ज्ञान कारणत्व के रूप में कथन किया गया है। अतः वह ज्ञान उसी प्रकार का है, अर्थात भक्तिजन्य। समझे बात यह है कि भगवान का ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती है। श्री भगवान का ही ज्ञान कारणत्व के रूप में कथन कहा गया है। मतलब देखिए, ज्ञान का फल होता है मुक्ति। तो व्यक्ति मुक्त होता है भगवान को जानकर ही, यही श्लोक में बोला गया ना, इसमें जो भी कोट किया गया है। मुक्ति प्राप्त होती है भगवान को जानने से। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? मुक्ति। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वास्तव, वो मुक्त हो जाएगा। तो जो मुक्त हो गया उसे ज्ञान मिल गया कि नहीं मिल गया? तो भगवान ज्ञान के कारण हो गए कि नहीं हो गए? जो भगवान को जान लिया वो मुक्त हो गया। भगवान को जानने से ही का मतलब क्या है? भगवान को जाने बिना मुक्ति नहीं होगी, एक, और भगवान को जान लिया, बाकी को जाने या ना जाने से कोई मतलब नहीं। वेद बात नहीं, फटाफट से वेद के श्लोक बताइए। अरे जल्दी बताओ, गुरु महाराज काहे नाम रखे आपका वेद वादनी? कुछ तो वादन कीजिए वेद का, जल्दी से करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राज प्रभु। जल्दी से टाइप करके बताइए वेद का वचन कुछ। अरे कुछ नहीं जानते, पता है क्या फायदा? तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग वेद के श्लोक नहीं जानते हैं। वी कांट केयर लेस ऑल्सो। हम नहीं जाने और हम जानना भी नहीं चाहते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र बराबर हम नहीं जानना चाहते। वी डोंट नो, वी डोंट नो एंड वी डोंट वांट टू नो। समझ में आ गई बात?
क्योंकि भगवान का नाम जानते हैं, भगवान को नाम बोलते हैं। भाई दुर्गा जी की बात माननी पड़ी, माता जी की बात माननी पड़ती है। माता जी कह रही हैं, दुर्गा जी कह रही है, अरे बेवकूफ अरे मूर्ख, तू वेद मत पढ़, क्या ऋग वेद मत पढ़, साम वेद मत पढ़, कुछ मत पढ़, गोविंद गायति नित्य शब, गोविंद का नाम उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब बात है, समझ में आ गया? तो भगवान को जान लिया तो उसको अपने आप मुक्ति मिल गई, तो ज्ञान कारणत्व बताया गया। लेकिन जो ज्ञान भगवान को जान करके होता है वो कैसा ज्ञान है? जिसमें व्यक्ति को अपने स्वरूप का भी बोध होता है, भगवान कौन है ये सब भी बोध होता है, वह साइज में लीन नहीं हो जाता है सर्वथा उनके। अच्छा एक पॉइंट ये भी है, तो कोई कहे कि अरे भाई भगवान तो असीम है, उनको कैसे जानेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे हैं ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा है ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा है कि भगवान को पूरा जान लीजिए। सर्वथा उनके स्वरूप का ज्ञान किसी के लिए भी पूर्णतः संभव नहीं है। इज इट ओके? तो ये तो आपसे उम्मीद ही नहीं की जा रही कि आप भगवान को पूरा जान लीजिए। जैसा कि श्रुति में कहा गया है, वेद में कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः सह, तैत्तिरीय उपनिषद 2.4.1। जिस परम सत्य अर्थात भगवान को वाणी नहीं पा सकती और मन भी जिसे ग्रहण नहीं कर सकता, उससे शब्द और मन दोनों लौट आते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है, समझिए, जैसे कोई पक्षी है तो क्या वह आकाश में उड़ सकता है? वेदवाद नहीं, बोलिए, उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है? मैंने सुना ही नहीं। सुनना तो आप काहे के लिए बैठी हैं? चौक लगाने के लिए दाल में? उड़ सकता है पूछ नहीं क्या बोले आकाश में सारे पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन अब मैं कहूं किसी पक्षी को, जब उड़ के जाके नाप के बता कि आकाश कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो उड़ करके आएगा लेकिन उसकी लिमिट नहीं पाएगा, वो लौट के आ जाएगा। आप समझ में आया? लेकिन क्या आकाश में उड़ सकता है? आकाश में उड़ सकता है। तो आकाश को नापना संभव नहीं है, लेकिन आकाश में उड़ना संभव है। तो कहने का अर्थ यह है कि वाणी के द्वारा भगवान का वर्णन संभव है, लेकिन वाणी के द्वारा भगवान का पूरा वर्णन संभव नहीं है। अब तो समझ में आ गया सबको? भाई श्रवणवंती गायंती तो चल ही रहा है, भगवान नारद जी गा रहे हैं, शिव जी गा रहे हैं, सब लोग गा ही रहे हैं भगवान का यश, लेकिन कोई कंप्लीट नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो इसलिए दोष नहीं देखा जाएगा। अगर आप भगवान को पूरा नहीं समझे तो वह आपका दोष है नहीं, क्योंकि भगवान भी अपने को पूरा नहीं समझे। अभी देखिएगा आएगा, जब भगवान अपने को पूरा नहीं समझे हैं तो आप क्या समझ लेंगे, मैं कैसे समझ लूंगा? तो डोंट वरी अबाउट दैट। क्यों बोल रहा हूं कि कभी कभी आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि मान लीजिए शेक्सपियर का नॉवेल है या कुछ भी, अंग्रेजी का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यार इतना सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो पार नहीं होंगे। किसी को अनुभव हुआ इस तरह का? ये लोग सब बेचारे अनपढ़ हैं, कोई एग्जाम्पल समझते ही नहीं कभी किए पढ़ाई वढ़ाई? तो रहता ना कि 80% तो सिलेबस कवर होगा तब पास होंगे, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं कि अब 80% भगवान को जान लेंगे, 80% तो संभव ही नहीं है, लेकिन इतना जान लेंगे, उतना जान, जो असीमित है उसका क्या 80% होगा बताइए? 80% ऑफ इनफाइनाइट इज नॉट इनफाइनाइट, 10% ऑल्सो इज इनफाइनाइट। भगवान के अनंत गुण है और एक एक गुण जो है अनंत रूप से गहरा है, गंभीर है, तो कैसे समझ पाएंगे? लेकिन इसलिए इस बात का दोष आपको नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर भी हर भक्त एक लेवल से भाग श्लोक को नहीं समझ रहा है, वो भी दोष नहीं दिया जा रहा है। आप समझे कितना मजेदार बात है? जितना समझ लो भाई, गंगा जी बह रही हैं तो किसी के पास एक लोटा है छोटा सा, और कोई 5 लीटर की बोतल लेके जा रहा है, कोई पूरा टैंकर भर लेगा, तो जिसका जितना बड़ा पात्र है वो ग्रहण कर ले, कोई झगड़ा तो उस पर है नहीं। तो पॉइंट ये है कि ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि भगवान को जानने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान को 100% जानेगा तब मुक्त होगा। जितना जानने को उससे मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी दशम स्कंद में कहते हैं कि कंस को केवल इतना पता था कि विष्णु को मारा नहीं जा सकता, वो मुक्त हो गया। और भगवत गीता में प्रभुपाद कहते हैं कि जो गीता पढ़ने की शुरुआत से स्वीकार कर ले कि कृष्ण भगवान है, वही मुक्त हो जाता है। और आपको लगेगा लेकिन इस समय तो कलयुग में ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, तो दे आर नॉट लिबरेटेड, दे विल हैव टू वेट। ठीक है, तो ये भी घबराहट नहीं होनी चाहिए कि भगवान को पूरा समझना है। अब और मजेदार बात है कि भगवान को समझा कौन ये इंटरेस्टिंग है।
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः केन उपनिषद। कितना सुंदर श्लोक है। अर्थात जो सोचता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वास्तव में ब्रह्म उसी को ज्ञात है। ब्रह्म का मतलब भगवान ले लीजिएगा। और जो सोचता है मैंने भगवान को जान लिया, वह उसे नहीं जानता। इसी तरह का श्लोक ब्रह्मा जी कहते हैं, जानन्तु एव जानन्तु किम बहुक्त्याम में प्रभु मनस वपशो वाचो वैभवम तव गोचर। भाई कुछ लोग कहते हैं भगवान की वो आपको जानते हैं। अब भाई वो क्या कहा जाए, बहुत ज़्यादा वो ठीक है, जो बोलना चाहे बोले, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मुझसे तो यकीन है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे आपके वैभव समझ में नहीं आते। तो अब इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी कुछ कुछ समझ रहे हैं। और जो कहे कि हाँ तो कृष्ण को तो हम समझ लिए, भागवत तो हम पढ़ लिए हैं, और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उससे बोलो कि आत्मरामा श्लोक का जो 61 एक्सप्लेनेशन है, पहले वो समझ करके आ जाए, उसके बाद बोले कि भागवत कितनी समझ में आ गई उसको। बहुत बड़े अज्ञान में। आप लोग सागर तो जानते ही होंगे, आप तो बंबई में रहते हैं, सागर जानते हैं ना। तो बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं श्याम सावना प्रभु कि सागर को जानते हैं। हाँ तो आप नाप लिए ना सागर को। अब समझ में आ गया कि सागर को जानते हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ पे जम्मू वाले हैं तो हिमालय जानते ही होंगे आप लोग। अब हाँ नहीं बोल रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके घर से दिखता भी हो, लेकिन हिमालय तो बहुत बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो ये दोष नहीं माना जाएगा कि अगर आप पूरा ना जान पाए। आज थोड़ा समय दे दीजिएगा, आज जाने की जितना की क्रिसमस है, थोड़ा लोग आज तो 12 बजे तक जगते हैं ना। हम सब खत्म कर देंगे, बहुत बढ़िया, इसको आप पूरा करेंगे, मजा आएगा। श्रीमद् भागवत के श्रुति अध्याय में, श्रुति अध्याय मतलब वेद स्तुति में कहा गया है 10.87.40, इसको गाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए वेट माइक उठाइए। द्युपतएव तेन ययुरन्तमनन्ततया, द्युपतयेव द्युपतएव तेन ययुरन्तमनन्ततया, द्युपतयेव तेन ययुरन्तमनन्ततया, त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुसावरणाः, त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुसावरणः, ख एव रजांसि वान्ति वयसा सह यश्रुतय, ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छ्रुतय, त्वयि फलन्त्य अतन निरसनेन भवन्निधनाः, त्वयि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनः। ठीक ठीक आया नहीं, लेकिन चलिए अब उसको गाने का तो बहुत मन था, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप असीम हैं, ध्यान दीजिएगा, अतः न तो स्वर्ग के अधिपति नहीं इंद्र, न ही स्वयं आप अपनी महिमा के छोर तक पहुंच सकते। ये बड़ा मजेदार है। आप कहेंगे अरे भगवान तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज हो ही नहीं उसको नहीं जानने से सर्वज्ञता की हानि हो जाती है। समझे बात? भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो चीज है ही नहीं उसको नहीं जानते, तो क्या वो सर्वज्ञ नहीं रहे? ये बात हमको समझने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब समझ में आता है तो बड़ा मजा आता है विचार करके। तो भगवान की महिमा का लिमिट है ही नहीं, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, समझिएगा। जब वो है ही नहीं तो भगवान सर्वज्ञ हो करके भी ना जाने तो क्या नुकसान है? डिड यू गेट दिस पॉइंट? तो भगवान ही अपनी महिमा को पूरा नहीं जान रहे हैं, तो अब आप और मैं इतने भी नहीं, हम लोग बहुत छोटे से जीव भगवान की महिमा को पूरा ना जाने तो कौन सी बड़ी बात है? क्या मुझे लग गया? वेरी गुड। असंख्य ब्रह्मांड अपने अपने खोलों में लिपटे हुए कालचक्र के द्वारा आपके भीतर घूमने के लिए उसी तरह बाध्य है जिस तरह आकाश में धूल के कण इधर उधर उड़ते रहते हैं। कुछ समझ में आया? कितनी सुंदर व्याख्या की दिया रही है। अब कितने ही धूल कण उड़ रहे हैं आकाश में, उसकी कोई गिनती नहीं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड मतलब धूल के कण की तरह इधर डोल रहे हैं। उसमें आप कहाँ और मैं कहाँ हूँ और कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिएगा। और हमारी समस्या कितनी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
श्रुतियां आपको अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकट करके सफल बनती हैं, क्योंकि वे आपसे पृथक हर वस्तु को अपनी निरसन विधि से विलुप्त कर देती है। निरसन मतलब ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, लेकिन वो पॉइंट यहाँ पे नहीं है। बस पॉइंट इतना है कि भगवान की महिमा असीमित है और भगवान भी उसके और छोर को नहीं जानते, तो अब जीव से ये उम्मीद की ही नहीं जा रही है कि भगवान को वो पूरा पूरा जान ले। जैसे भगवान ऐसे ही भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, क्योंकि धाम भी वैसे ही भगवान के समान असीमित शक्ति वाला है। नहीं समझ पाते हैं। एक व्यक्ति हम मिले, हमको हमारे प्रिय मित्र कह लीजिए हैं, वो हमारा फ्लैट है वृंदावन में, तो हमने कहा रहिए। अरे प्रभु जी, यहाँ रहें और दिल्ली में मन हो तो उससे अच्छा है कि दिल्ली में रहें और यहाँ मन हो। हमने कहा नहीं, बात तो ये है कि दिल्ली में मन है इसलिए यहाँ नहीं रहना चाहते। इसको छुपाने के लिए बोल रहे हैं कि वृंदावन में रहे और दिल्ली में मन हो। ठीक है, भक्त है, लेकिन हम चुप थे। धाम की महिमा समझ ना आने के कारण ये सब वक्तव्य निकलता है, नहीं तो निकलेगा नहीं मुख से। एनीवेज, इस प्रकार श्रुति स्मृति प्रमाणों से यह समझा जाता है कि सर्वथा श्री भगवान का स्वरूप ज्ञान किसी के द्वारा भी पूर्णतः संभव नहीं है। तो इसलिए भैया ये आपसे उम्मीद ही नहीं की जा रही है। ठीक है। और जीव तथा ब्रह्म की एक रूप जो सायुज मुक्ति है वह भक्तों के लिए सर्वथा त्याज्य है, ये आगे कहा जाएगा। तो ये तो भक्त लोग टारगेट ही नहीं करते हैं कि भगवान जाके लीन हो जाएं। बेसिकली भक्तों की इच्छा होती है कि भगवान के यश का आस्वादन शाश्वत काल के लिए करते रहें, और ऐसे टॉपिक हैं कि वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। ऐसा मत सोच लीजिएगा हम इस श्लोक को समझ लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों की तरह हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु आत्मनामा श्लोक कितना बड़ा व्याख्या, बहुत बड़ी व्याख्या नहीं करेगा ये वहाँ पे, और महाप्रभु ने 61 अर्थ दिए हैं, 61। तो हम लोग तो ऐसे ऊपर से ऐसे ब्राउज कर रहे हैं, हल्का हल्का थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो कोई सोचे कि मैं बहुत विस्तार कर रहा हूँ, तो नहीं, मेरा सामर्थ्य ही नहीं है। जितना और कभी सामर्थ्य होगा तो और पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही है बस। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत मजेदार पढ़ते हैं। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति उच्चतर स्थिति में होती है, क्योंकि मुक्ति द्वारा भवबंधन से भक्ति द्वारा, चला मुक्ति कामी तो नहीं हूं मैं, बार मुक्ति क्यों आ रहा मुख से। भक्ति द्वारा भवबंधन से मुक्ति पाने के मानवीय प्रयास को स्वतः पूर्ति हो जाती है। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन आगे का है तो पीछे का स्टेशन अपने आप पार हो जाता है, ये बात रहता है। यहाँ जठराग्नि का उदाहरण दिया गया है, जो हमारे खाए गए सारे भोजन को पचा देती है। यदि पाचन शक्ति पर्याप्त हो तो हम चाहे जो भी खाएं उसे जठराग्नि पचा देती है। इससे एक बात और सूचित हो रही कि अगर भक्ति तीव्र है तो सारे कर्म बंधन को नष्ट कर देती है, बात भी है। इसी तरह भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। श्री भगवान की यही सेवा उसकी मुक्ति की विधि है। अगर कोई कहे भी कि भाई मुक्त कैसे होंगे, तो भाई ये सेवा करके ही होंगे, हमें अलग से कुछ ना तो करना है ना हमारे पास टाइम है। इज इट ओके? सुबह उठते से लेकर रात के सोने तक बस भगवान की किसी न किसी रूप में सेवा करते रहना। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि प्रायः साधकों के लिए एक ही सेवा करना संभव नहीं है। तो सब ऐसा करना चाहिए कि हर समय के अनुकूल आपके पास कोई सेवा हो। ये हो तो बहुत अच्छा रहेगा और व्यक्ति अपने आप मुक्त हो जाएगा। हमने क्या सुना है भगवद गीता में? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए यानी भगवान विष्णु के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसमें कर्म बंधन नहीं लगता है, बाकी सारे कर्म से बंधन लगता है। ओके, क्योंकि अपने को भगवान की सेवा में लगाना अपने आप को भव बंधन से मुक्त करना है। दिस इज वेरी नाइसली। आप कहेंगे इसको हाईलाइट क्योंकि बहुत सिंपल पॉइंट है। भाई साहब, आपको अपने आप को लगाना है, दूसरा नहीं लगाएगा। आप कहते हैं न्यू डिवोटी प्रोग्राम, न्यू डिवोटी, एनडीपी बोलते हैं क्या? एनबीटी बोलते क्या? न्यू भक्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, एनबीटी प्रोग्राम में नहीं हुआ है कि भाई अब कोई इंचार्ज उठाएगा। एनडीपी, हाँ एनडी बोलते, न्यू डिवोटी प्रोग्राम लगे हुए हैं। अरे भाई खुद विवेक रखिए और खुद
दवा को ग्रहण कीजिए, भक्ति कीजिए। यू मेक श्योर दैट यू हैव योर प्रोग्राम इन विच यू आर इंगेज इन डिवोशनल सर्विस बिकॉज इट्स यू गोइंग टू बी लिबरेटेड। हाँ, ये समझ में है, अपना विवेक होना चाहिए। दवा दे दी डॉक्टर साहब ने, अब कोई डॉक्टर साहब कहे लाओ भाई पानी गर्म कर लूँ, ये लीजिए थोड़ा लीजिए पानी लीजिए पिला दे, ऐसा तो ना होता भाई। क्यों विद्वान ऐसा करते हैं क्या डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा तो कोई करता नहीं है, ऐसे भाई साहब भी नहीं करते। कौन करेगा? खुद करना होता है ना। दिस इज वेरी सिंपल। ये विवेक होना चाहिए कि इस कार्य से बंधन हो रहा है, इस कार्य से मेरा मोक्ष हो रहा है। और हमारा कार्य मोक्ष बड़े सिंपल है, भगवान की भक्ति करना, ये है सिंपल। अपने से लगाना होता है। यस, शुरुआत में कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है, लेकिन फिर व्यक्ति को खुद का विवेक जागृत कर लेना चाहिए कि उसके कार्य भगवत संबंधी ही होते चले जाएं। श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने इस स्थिति को अच्छे ढंग से व्याख्या की है। वे कहते हैं यदि परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति हमारी अटूट भक्ति है, अटूट भक्ति मतलब नॉन स्टॉप भक्ति है, तो मुक्ति मेरी दासी है। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। मुक्ति मुकुलितांजलि, मुकुलित मीन्स अंजलि को जोड़े हुए, मुकुलित, सेवते अस्मान, मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। धर्मार्थ काम प्रतीक्षा नाम से कर श्लोक है, पूरा श्लोक में कोई याद नहीं, लेकिन मुक्ति प्रतीक्षा करे कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, ऐसे करे। यह मुक्ति रूपी दासी वह सब करने के लिए सदा सन्न रहती है जो मैं कहता हूं, बेसिकली दासी के रूप में सेवा करना चाहती है। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या ही नहीं है, उसे किसी पृथक प्रयास के बिना ही मुक्ति मिल जाती है। अतः भक्ति मुक्ति अर्थात निर्विशेषवादी स्थिति से श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मीन्स बेटर है, कल्याणकारी है। निर्विशेषवादी मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु भक्त मात्र भक्ति योग में विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में लगकर तथा श्री भगवान को अर्पित भोग के बचे हुए भाग से भोजन ग्रहण करके अपनी जीभ पर तुरंत नियंत्रण पाकर इसे प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात बिल्कुल छूट गई, वो बताना बहुत जरूरी है। हमने भी सुना था कि भगवान जिसको भगवान अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हैं उसको कर देते हैं, उसे ज्ञान और कुछ हो या ना हो। तो ये कौन होगा, तो उसका वर्णन बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत अधः। भगवान के नाम रूप गुण आदि सब दिव्य हैं, तो भौतिक इंद्रियों से समझ में नहीं आते, न बुद्धि से। लेकिन जब जीव से नाम उच्चारण करते हैं और जीव से भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो अपने आप भगवान उस भक्त को प्रकाशित करने लगते हैं। ये फॉर्मूला भी हम सीख लें कि भगवान किसको प्रकाशित करते हैं। प्रभुपाद जी गुरु महाराज कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बिकॉज यू कांट सी हिम। वो अधोक्षज है। ट्राई टू वर्क इन अ वे सो दैट कृष्णा वॉन्ट्स टू सी यू, अर्थात भगवान अपने आप को प्रकाशित करना चाहें। तो किसको प्रकाशित करेंगे? जिसकी जीभ संयमित है। अगर जीभ संयमित नहीं है तो आप और मैं ये केवल डंका बीट सकते हैं, मतलब ढिंढोरा कर सकते हैं कि हमारी इंद्रियां संयमित हैं, कि वो हो नहीं सकती हैं, क्योंकि सारी इंद्रियों को फीड मिलता है जीभ से। अगर जीभ से भौतिक वार्ता बोलते हैं तो मिथ्यांकार पुष्ट होगा ही कि मैं देह हूं, और फिर उसके अनुसार इंद्रियों को कार्य करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई जीभ को नहीं कंट्रोल किया है तो कह दे कि मैं अपने इंद्रियों को सीमित कर सकता हूं, इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए महाप्रभु ने क्या बोला? बोलो कृष्ण, पहले कृष्ण का नाम बोलो। इसीलिए सुबह सुबह पहले नाम बोलो। कुछ ये हम बहुत डिटेल में चर्चा की थी, लेकिन जैसे ही भोग मतलब कुछ मटेरियल बातें करना शुरू करेगा तो तुरंत ये मोह उत्पन्न हो जाता है कि मैं देह हूं। तो उसके बाद तो फिर इंद्रिय कहां सीमित कर पाएंगे? इंद्रिय सीमित करने का प्रोग्राम ही नहीं रहेगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा बात, और ये लाइक कैच कर पा रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन। और जीव से प्रसाद ग्रहण करेंगे तो इंद्रियां स्पिरिचुअल हो जाती हैं, नहीं करेंगे तो भौतिक रहती हैं। तो बात आप समझते हैं। जीव पर नियंत्रण होते ही अन्य सारी इंद्रियों पर स्वतः ही नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या मैंने अभी आपके सामने कर दी। इंद्रियों का नियंत्रण निग्रह ही योग की पूर्णता है, और जो ही मनुष्य अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है उसकी मुक्ति तुरंत हो जाती है। बहुत सिंपल है। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो कोई कर्म लग रहा है, भगवान की बात बोल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि भगवान के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कोई बंधन नहीं लग रहा है, अभी तो पुराने बंधन भी खुलते चले जा रहे हैं।
कपिल देव इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धि यानी मुक्ति से श्रेष्ठकर है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। और कोई प्रश्न यहाँ पे किसी भक्त का तो नहीं है। सो विल स्टॉप हियर, वी फिनिश्ड ऑलमोस्ट इन टाइम। सो थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री कपिल देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक ऐसे प्रश्न है वो बना बना के करते हैं तो उसको हम नहीं ले रहे, उनकी भी जय।